चलिए आज से शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग वास्तविक संख्या और ये हमारा पहला चैप्टर होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स। क्या पढ़ रहे हैं? क्रैश कोर्स। कोशिश हम लोग का ये रहेगा कि एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट कर ले और वही वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग जो जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है सबसे पहला आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 1 नंबर का रहेगा कंफर्म। ठीक है, इसको वीवीआई कर लीजिए। इसको जो है वीवीआई कीजिए। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आपका जो है अभाज्य गुणनखंड आएगा। क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड। देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो देखिए, एक होता है गुणनखंड, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड हो या अभाज्य गुणनखंड हो, यहाँ पे आप देखिएगा कि जितना भी आप उसको फैक्टर कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, तो जो नंबर आएगा, क्या आएगा? नंबर, वो अभाज्य संख्या आएगा। क्या आएगा? अभाज्य संख्या। आपको अभाज्य संख्या के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा बताते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए, अभाज्य संख्या और एक होता है भाज्य संख्या। ठीक है, एक अभाज्य संख्या, एक क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या में क्या अंतर है? देखिए, कोई वैसी संख्या जिसको हम लोग फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, तो उसका जो है कम से कम मिनिमम 2 फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 फैक्टर। मतलब गुणनखंड करते हैं तो कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन वैसी संख्या जो जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर और इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कहीं कहीं आप देखिएगा तो इसी का डेफिनेशन थोड़ा सा उल्टा रहता है, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा रहता है, या फिर अलग टाइप से क्या कहे, आप लोग हमेशा वही डेफिनेशन पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। लेकिन वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे भी अन्य कोई संख्या से कटता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो हम लोग यहाँ पे जो है अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जो है एग्जाम्पल देते हैं यहाँ से। जैसे हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लेते हैं। अब थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, देखिए, हम 1 के बारे में अभी हम नहीं बता रहे हैं, 2 से हम लोग बात करते हैं, 2 के बारे में बात करते हैं। 2 हमारा भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? बोलिए, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? 2 हमारा अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावे कोई दूसरा संख्या से नहीं कट रहा है। या फिर हम यूं कहेंगे कि जो है, देखिए, इसका जो है कम से कम कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड है। कितना गुणनखंड है? 2 गुणनखंड। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर आप 3 का देखिएगा तो 3 का देखिए एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या से कट रहा है? नहीं, तो ये हमारा अभाज्य संख्या है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका केवल और केवल जो है 2 ही फैक्टर है, 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3। तो 1 और 3 यानी कि 2 ही गुणनखंड होने के कारण, 2 गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या हो गया। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन हम 4 की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? 4 का। तो ये 1 और 4 के अलावा भी कौन सा संख्या से कटता है? किससे कटता है? 2 से। तो देखिए बाबू, यहाँ पे 2 गुणनखंड, देखिए, एक और स्वयं है, लेकिन उसके अलावे भी कौन सा संख्या है? 2 है। तो उसके अलावा 2 से भी कट रहा है, तो ये हमारा क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में आप क्या देखिएगा कि कम से कम 3 गुणनखंड होगा। क्या होगा? 3 गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ये 1 और 5 है, 1 और 5 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। इसको देखिएगा तो 1 और 6 के अलावे 2 और 3 से कट रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। ये हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 8 के अलावे जो है 2 और 4 से भी कटेगा। हम 9 की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? 9 का। तो 1 और 9 के अलावे कितना से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। कितना से डिवाइड होगा? 3 से। तो ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। ये हमारा भाज्य का भाज्य है, भाज्य। क्यों? क्योंकि ये 1 और 10 के अलावे 2 और 5 से भी डिवाइड होगा ना। तो देखिए बाबू, कम से कम देखिए, आप तो ये पुराना डेफिनेशन जानते हैं कि जो एक और स्वयं के अलावे दूसरे संख्या से कटता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं।
और जो एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से नहीं कटता उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक नया चीज जानना है कि वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो वो हमारा भाज्य संख्या होगा, और जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है। अब गुणनखंड भी किसको कहेंगे वो बताते हैं आगे, है ना। लेकिन हम बात करते हैं एक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एक के बारे में। तो एक जो है देखिए बाबू, एक भी एक ही है, स्वयं भी क्या है? एक ही है। तो यहाँ पे जो है कम से कम इसका जो फैक्टर होना चाहिए 2 अलग अलग नंबर होना चाहिए था। अगर ये अभाज्य संख्या भी होगा, क्या होगा? अभाज्य संख्या भी, तो इसके लिए कम से कम इसको 2 फैक्टर की जरूरत था, जो यहाँ पे नहीं है। कम से कम 2 फैक्टर का जरूरत था यहाँ पे अभाज्य संख्या होने के लिए। इसलिए देखिए बाबू यहाँ पे ये ना तो भाज्य के श्रेणी में आएगा और ना ही अभाज्य के श्रेणी में, ना ही भाज्य के श्रेणी में आएगा और ना ही अभाज्य के श्रेणी में, ठीक है। तो ये जो है आप हमेशा देखिएगा कि जो है 2 मतलब एक जो होगा क्या, एक ना ही भाज्य के श्रेणी में हम लोग कभी रखेंगे, ना ही अभाज्य के श्रेणी में, ठीक है। तो आप देखिएगा अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। और सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 4 है। यहां से अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो अभी जितना हम लोग जो गुणनखंड करेंगे यहाँ पे देखिए केवल और केवल आपको जो है क्या मिलेगा? अभाज्य संख्या। क्या मिलेगा? अभाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या नहीं मिलेगा। अब देखिएगा अभी कोई भाज्य संख्या नहीं मिलेगा, पहला बात। दूसरा बात है गुणनखंड या फिर फैक्टर किसको कहते हैं? देखिए 2 चीज होता है, हम थोड़ा सा बेसिक चीज बता रहे हैं, बाकी बात जो है क्वेश्चन को हम लोग स्पीड में बनाएंगे, है ना। क्रैश कोर्स है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताना जरूरी है। देखिए बाबू 2 हल्ला नहीं कीजिए। देखिए 2 वर्ड आएगा, एक आपका आएगा गुणनखंड, गुणनखंड एक आएगा जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। और एक आएगा गुणनफल। क्या आएगा? गुणनफल, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल। जब पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ वहां पे जो है गुणनफल आएगा, मतलब जो है आपका मल्टीपल आएगा, और एक क्या आएगा? फैक्टर आएगा। क्या आएगा? फैक्टर। तो हम लोग वहां पे इसका मतलब जो है समझेंगे, और फिलहाल तो अभी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए बाबू जैसे हम 15 लिखे हुए हैं, अब 15 का फैक्टर किए तो 3 और 5 आया, तो हम लोग इसको 3 इंटू क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। और एक ऐसे लिखते हैं 15 कामा 30 45 60 ऐसे बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में क्या है? देखिए है यहाँ पे 15, लेकिन ये इसका क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। और ये इसका क्या है? गुणनफल, मल्टीपल है। क्या चीज है? मल्टीपल। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि फैक्टर का मतलब होता है कि जो संख्या से वो फैक्टर हो रहा है, मतलब वो उससे पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। मतलब अगर 15 का 2 गुणनखंड है, एक 3 और एक 5, एक 3 और एक 5, इसका मतलब ये है कि ये 3 से भी पूरा पूरी भाग लग रहा है और ये 5 से भी पूरा पूरी भाग लग रहा है। जैसे हम आगे ऐसे लिख देंगे P बराबर, ऐसे लिख देंगे आगे देखिएगा तो ऐसे मिलेगा आपको Q गुने 5, ऐसे मिलेगा Q गुने 5। अब P यहाँ पे कौन सा नंबर है, Q कौन सा नंबर है हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये मालूम है कि ये देखिए मल्टीपल के रूप में लिखा हुआ है, मतलब गुना करके लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इसका क्या है? फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि Q से ये पूरा पूरी भाग लगने वाला है और 5 से भी क्या होने वाला है? भाग लगने वाला है। तो फैक्टर का मतलब, गुणनखंड का मतलब होता है वो उससे पूरा पूरी भाग लगता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। जैसे आप 60 का कीजिए ऐसे, है ना, 2 है 30 है, फिर 2 से देंगे, तो आप देखिए यहाँ पे जो आएगा 60 का वो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या आएगा? 5। आप यहाँ पे 2 चीज देख रहे हैं। पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जितना भी नंबर दिख रहा है कोई भाज्य संख्या आपको नहीं दिख रहा होगा। बताइए कोई भाज्य संख्या है का? भाज्य संख्या है का? हाँ, आपके दिमाग में चलता होगा सर कि 2 का पावर 4 कर देंगे तो भाज्य संख्या हो जाएगा। पावर कर देंगे तब ना, लेकिन बेस क्या है आपका? 2। क्या है? 2। अब बेस आप चाहे जितना बढ़ा दीजिए, लेकिन जो आपको जो फैक्टर मिलेगा वो आपको 2 3 5 ऐसे ही मिलेगा। जब भी मिलेगा 2 3 5 7 11, दैट मीन्स आपको अभाज्य संख्या के रूप में ही मिलने वाला है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अभाज्य गुणनखंड। कहीं आपको 8 नहीं मिलेगा, कहीं आपको 10 नहीं मिलेगा,
कहीं आपको 20 नहीं मिलेगा, कहीं आपको 9 नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? भाज्य संख्या। तो आपको जो है कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि भाज्य गुणनखंड कीजिए, भाज्य गुणनखंड। भाज्य गुणनखंड नहीं मिलकर के आपको क्या मिलेगा? अभाज्य गुणनखंड। क्या रहेगा? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि जहां पर भी आपको मतलब जो भी संख्या आपको दिया रहेगा, आप फैक्टर कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, तो वहां जो आपको संख्या मिलेगा वो क्या मिलेगा? अभाज्य संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अभाज्य संख्या। ठीक है बाबू। अब देखिए यहां पे अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखिए अगर हम ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या कि ये इससे पूरा पूरी डिवाइड होता होगा 60? नहीं डिवाइड होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है 60? क्या 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है 60? क्या 5 से नहीं डिवाइड हो रहा है 60? हो रहा है। तो फैक्टर का मतलब यही होता है कि जितना भी फैक्टर उसका रहेगा उससे वो पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर का मतलब यही होता है। मल्टीपल का मतलब होता है कि उसका टेबल में वो संख्या आएगा। अब देखिए 15 का टेबल आ रहा है अगर कोई संख्या, तो वो उसका मल्टीपल कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीपल। तो फैक्टर का मतलब होता है कि जो फैक्टर आया है उससे वो संख्या पूरा पूरी डिवाइड होगा। और मल्टीपल का मतलब है कि उसको आगे गुना करते जाइए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, वो उसका गुणज में आएगा, है ना। जैसे 15 का 15 30 45 60, ये 15 का मल्टीपल है, गुणज है, गुणनफल है। ठीक है। तो गुणनफल का मतलब होता है पहाड़ा। गुणनफल का मतलब क्या होता है? पहाड़ा, या फिर गुना कह सकते हैं। लेकिन फैक्टर का मतलब होता है वैसी संख्या जिससे पूरा पूरी वो डिवाइड हो जाए। अगर हम ऐसे लिख दे 60 और हम यहाँ पे लिख दे 7 गुने 2, अगर हम ऐसे लिख दे तो इसका मतलब अगर ये लिखा हुआ तो इसका मतलब 7 से डिवाइड होगा 16। लिखा हुआ तो डिवाइड होगा, लेकिन आप गलत लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइड ही हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हैं? अगर 7 इंटू 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है? फैक्टर है। तो फैक्टर का मतलब क्या है कि 7 से डिवाइड होगा 16। 7 से डिवाइड क्या होगा? 16। लेकिन आप गलत लिख रहे हैं, उसका जिम्मेवार हम थोड़ा है। आप फैक्टर लिखने में मतलब गुणनखंड करने में आप गलती करें तो आप उसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फैक्टर का मतलब ही होता है कि वो उससे वो पूरा पूरी डिवाइड होगा। तब समझे ना। जैसे हम आपको यहाँ एक उदाहरण दिए, P बराबर Q इंटू 5 लिखा हुआ है। अब P कौन सा नंबर है हमको नहीं मालूम है, Q कौन सा नंबर है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते कि इससे ये पूरा पूरी डिवाइड होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका एक अभाज्य गुणनखंड है, फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अभी जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसमें केवल और केवल आपको प्राइम फैक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइम फैक्टर। मतलब 2 3 5 7 11 यही सबके टर्म में आपको मिलेगा। कभी आपको 4, कभी 6, कभी 8 9 12 10 ऐसे आपको मिलने वाला नहीं, भाज्य संख्या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। और ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा एग्जाम में। कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर का, एकदम कंफर्म आएगा। ठीक है, देखिए पिछला एक्सरसाइज में हम आपको बताए थे ग्राफ वाला 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वहां से कंफर्म आएगा, और यहां से भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा। तो हम एक आध क्वेश्चन आपको बताते हैं, बाकी बात सब आप क्वेश्चन घर से बनाइएगा। ठीक है, देखिए 140 है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला है, तो वहीं सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन जो आपका जो अभी पैटर्न चल रहा है वो आपका जो है 30 और 50 वाला पैटर्न है। क्या है? 30 और 50 वाला। तो 30 50 में आपको जो है वहां जगह नहीं रहेगा, वहां जगह नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है? साइड में फैक्टर करना है। क्या करना है? साइड में फैक्टर करना है। तो देखिए हम फैक्टर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो है सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि ये 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है। अब छोटा में ऐसा नहीं कि 1 से डिवाइड देना है, 1 से तो हर संख्या डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 चीज ध्यान में रखना है कि सबसे छोटा नंबर में 1 से नहीं डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि 1 अगर हम लोग देखें तो अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। और 10 से डिवाइड हो रहा है तो 10 से आपको देना भी नहीं। ठीक है, 10 हमारा भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 हमारा भाज्य है या भाज्य है? बोलिए क्या है? अभाज्य संख्या। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए वही भागा जैसे देते वैसे देना है ना। तो ये 7 बार में जाएगा और 1 0 है तो 1 0। फिर 2 से दीजिए, ये देखिए 3 दूनी 6, 1 बच गया 5, ये 10 हो गया है ना। तो 2 बचे कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए क्या ये जा रहा आपका 2 से? तो आपको 3 से देखना है। कितना से? 3 से। 4 से नहीं देखना है, 5 से देखना है। किससे देखना है? 5 से। हम लोग क्या बना रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब 4 से अब देखिएगा तो 4 से कटेगा ही नहीं, भाज्य संख्या से कटेगा ही नहीं, और कटेगा तो आपको फिर काटना नहीं है। देखिए इसको हम लोग देंगे 5 से, तो 5 सते कितना हो जाएगा?
35। अब देखिए बाबू आपको जो है यहाँ पे लिखना है अतः, अतः 140 बराबर, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर ऑप्शन में ऐसे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा जो है बढ़ा करके लिखा हो रहेगा। देखिए ये 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए 2 को जो है 2 का पावर कर देंगे और इंटू क्या कर देंगे 5 इंटू 7, और यही आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए अभी हम आपको बता रहे थे अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए यहाँ पे आपका 2 क्या, हमारा 2 क्या है, भाज्य या भाज्य, 5 क्या, 7 क्या, तो इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ आपको कोई भी भाज्य संख्या दिखने वाला नहीं है, ठीक है। ये बन जाएगा, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो है अच्छा कुछ बात करना था, थोड़ा क्लास ले रहे थे। अच्छा अच्छा मिथुन का है, अच्छा ठीक ठीक, थोड़ा सा क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए जो है थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलिए ये हो गया, ये कर लीजिएगा ना, वहां से जो है वीडियो से आप लोग स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिएगा, ठीक है। टाइम पास नहीं करेंगे, फिर जो है उन लोग को भी जो बहुत देर हो जाएगा। अच्छा अब जो है आपका होमवर्क रहेगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और नहीं बने, नहीं बने तो जो है आप हमको जो है मैसेज कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, आपको हम बता देंगे कि भाई कहाँ दिक्कत है, ठीक है। और बाकी बात बन जाना चाहिए। अभी हम लोग जो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें सब क्वेश्चन को देखेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं, तो फिर वो क्लास वाला फीलिंग आएगा आपको, है ना। आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आपका पूछे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। देखिए ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ, ये हमारा क्या है और एचसीएफ। तो थोड़ा सा हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बता दें, है ना, थोड़ा सा बता देते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। देखिए बाबू, एक है एलसीएम जिसका जो है सब कोई जानते होंगे, सब कोई जानते होंगे क्या चीज, फुल फॉर्म, है ना, क्या जानते होंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, एम है तो मल्टीपल होगा, मल्टीपल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब उतना हिंदी थोड़ा सा टफ है। और एचसीएफ है, क्या चीज है, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन देखिए जब डेप्थ में पढ़िएगा तो इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है और डेफिनेशन कुछ और है, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे आपको एक चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां पे मल्टीपल, क्या मिलेगा, मल्टीपल, और इसमें क्या मिलेगा, फैक्टर, फैक्टर मिलेगा। फैक्टर का मतलब हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिससे वो संख्या पूरा पूरी कट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर। और मल्टीपल का मतलब क्या कहते हैं, मल्टीपल का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो उसके टेबल में आए, क्या हो, उसके टेबल में आए। जैसे हम अगर दो संख्या लेते हैं, एक 12 और एक 15 लेते हैं, ठीक है, एक 12 लेते हैं, क्या लेते हैं, 15, एक 12 लेते हैं, एक 15 लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका दो तरीका है ना, इसका दो तरीका है। देखिए जो एक है आपका डेप्थ, वो अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है, जो जनरल तरीका है उसको हम अभी बता रहे हैं। देखिए बाबू 12 है तो 12 को आप क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए, क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। एक 15 है, क्या चीज है, 15। अब देखिए इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं 3 से होगा, ये 5। जब आप फैक्टर के रूप में लिखिएगा तो ये हमारा क्या आएगा, ऐसे आएगा 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 3, और इसमें क्या होगा 3 इंटू 5। अब देखिए यही दोनों को देखिए फैक्टर के माध्यम से हम निकाल रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, और यही क्वेश्चन को हम लोग जो है मल्टीपल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये जो है मल्टीपल है, क्या चीज है, मल्टीपल, तो ये मल्टीपल के माध्यम से हम लोग एलसीएम निकालेंगे, मल्टीपल के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 12, तो 12 क्या होगा, 12, 24, 36, कितना होगा, फिर 48, 60, फिर कितना होगा 72, ठीक है। अब 15 की बात करें, 15, 30, 45, 60, 75, ऐसे ना जाएगा। अब देखिए बाबू ये हम क्या लिखे, ये क्या लिखे, फैक्टर के रूप में लिखे या मल्टीपल के रूप में लिखे हैं, बोलिए किसके रूप में लिखे हैं, मल्टीपल के रूप में लिखे हैं।
और जब मल्टीपल के रूप में लिखे तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर देखते होंगे जो दोनों में कॉमन है। बोलिए कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? कौन सा संख्या? कितना? 3। इसका बात कर रहे, इसका 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 ये एलसीएम में बात कर रहे हैं। बताइए इसमें कौन ऐसा संख्या जो दोनों में कॉमन मिल रहा है? 60 मिल रहा है। कौन मिल रहा है? 60। देखिए 60 मिल रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये 60 है, 60 है, तो यही इसका क्या कहलाएगा मालूम है? एलसीएम। क्या कहलाएगा? एलसीएम 60। यही आपका एलसीएम होगा। तो देखिए बाबू, एलसीएम का मतलब क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब दो संख्या दिया हुआ है, उसका पहले आप मल्टीपल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मल्टीपल। और फिर देखिए कि दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिलता है वही आपका क्या होता है? क्या होता है? एलसीएम। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फैक्टर के माध्यम से देखेंगे। कहां पे? फैक्टर के माध्यम से, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, तो दोनों में फैक्टर करने के बाद क्या मिल रहा है? कौन मिल रहा है? 3 मिला। कौन मिल रहा है? 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ये एचसीएफ। कोई दिक्कत? लेकिन यहां जो आपको क्वेश्चन निकालना है, बनाना है, ये मल्टीपल के माध्यम से आपको एलसीएम नहीं निकालना है, केवल अभाज्य गुणनखंड, दैट मींस प्राइम फैक्टर, फैक्टर के माध्यम से आपको क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। ये बात आपको समझ में आया कि मल्टीपल से कैसे एलसीएम निकलता है। अगर आपको दिक्कत है तो 12 और 15 का आप एलसीएम निकालिए, 60 ही होगा, 60 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आगे नहीं हो सकता। अगर आप 120 बोल दीजिएगा तो 120 भी इसका जो है क्या है? एलसीएम है। इसका 120 भी क्या है? एलसीएम है। अगर आपको दिक्कत है तो आप देखिए यहाँ पे इसको आगे लेकर के जाइएगा ना इसको, तो देखिएगा कि 12 का टेबल में आगे 120 भी आएगा और ये भी 15 का टेबल में क्या होगा? 120 आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? अगर टेबल नहीं आता होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको टेबल आता होगा 12 और 15 का, तो आप देखिएगा कि 120 भी दोनों में कॉमन है, 120 भी कॉमन है, लेकिन बोलता क्या है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए बाबू, 120 भी इसका एलसीएम हो सकता है, लेकिन रियल में एलसीएम कौन है? जो सबसे छोटा मल्टीपल है, जो सबसे छोटा मल्टीपल है। तो इसका ये रियल मतलब होता है। बात समझ रहे ना? एलसीएम का यही रियल मतलब है कि जो दो नंबर दिया है उसका पहले मल्टीपल लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? मल्टीपल। और मल्टीपल में बहुत ऐसे संख्या होंगे। आप 60 का टेबल पढ़ते जाइए, आगे 180 आएगा, वहां पर भी देखिए आप 12 का टेबल पढ़िएगा 15 बार में, तो यहाँ 180 आपको मिलने वाला है। और 15 का टेबल आप जो है 12 बार पढ़िएगा तो वहां पर भी आपको 180 मिलने वाला है। तो आगे भी कॉमन है 180, लेकिन हमको हाईएस्ट कॉमन नहीं, क्या चाहिए? क्या चाहिए? लोवेस्ट कॉमन चाहिए। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एलसीएम। ये बात क्लियर है? अब देखिए बाबू, यहाँ पे क्या है? यहाँ देखिए फैक्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फैक्टर। अब फैक्टर करने के बाद आपको देखना है कि दोनों में क्या हाईएस्ट मिल रहा है, हाईएस्ट मिल रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए बाबू, कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे ऐसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होगा बाबू, जैसे हम लोग एक कोई नंबर लेते हैं ए, कौन सा नंबर है हम जानते हैं, लेकिन हम ऐसे लिख रहे हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 7 और 3 का पावर 3 नहीं, फिर से आते हैं आगे, क्या हो गया, कुछ बैठा है का, 11 का पावर 4। और एक कोई नंबर हम बी लेते हैं, नहीं जानते, अब इतना मल्टीपल करें तो वो नंबर लाना थोड़ा मुश्किल है, मतलब भारी नहीं है, लेकिन उतना मल्टीपल करना पॉसिबल अभी नहीं है। एक हम यहाँ पे लिखते हैं 2 का पावर 3, यहाँ पे लिखते हैं 3 का पावर 4, 5 का पावर 2 और 13 का पावर 5 और यहाँ लिखते हैं 17 का पावर 3। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ से बोल देगा कि HCF निकालिए। क्या निकालिए? HCF। तो अभी हम लोग देखें क्या कि जो दोनों में मिल रहा है वही HCF है, लेकिन ऐसा आपको गलती नहीं करना है। यहाँ देखना है कि दोनों में हाईएस्ट क्या मिल रहा है, दोनों में हाईएस्ट क्या मिल रहा है वही आपको उठाना है। अब जैसे देखिएगा कि दोनों में सबसे पहले मिल क्या रहा है? 2। क्या मिल रहा है? 2। अब 2 निकल रहा है। अब बढ़िया समझिए यहाँ पे। अब दिमाग में चलेगा कि सर लिखा हुआ हाईएस्ट, क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट, तो इसका मतलब 2 का पावर 3 उठाएंगे। तो यही आपको समझना है, जैसे ऐसे समझिए।
आपके पास 50 रुपया, हमारे पास 100 रुपया, 100 रुपया। कुछ खाने का मूड बना हम लोग को, बोलेंगे कि चलो हम लोग जो है पैसा जमा करके खाते हैं। या फिर 10 दोस्त है, हमारे पास 1000 है, किसी पास 500 है, किसी पास 5000 है, लेकिन एक ऐसा दोस्त है जिसके पास 50 रुपया ही है। बात समझ रहे हैं? एक ऐसा दोस्त है जिसके पास केवल क्या है, 50 रुपया। तो आप हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना कलेक्ट कर सकते हैं, सबसे आपको लेना है। किसी एक से ज्यादा और एक से कम नहीं लेना, आपको सबसे लेना है। पैसा लेना है तो सबसे लेना है, और नहीं लेना तो फिर छोड़ दीजिए। तो आप हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना कलेक्ट कर सकते हैं सबसे, 50। कितना, 50। आपके पास कितना वो मैटर नहीं करता, किसके पास कौन कितना देने लायक है। जो हम दे रहे हैं वो भी दे पा रहा है क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन। क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन। तो यहां पर में से देखिए बाबू, इसके घर में 2 का पावर 2 और इसके घर में क्या, 2 का पावर 3। अब हम यहां से 2 का पावर 3 उठाएंगे तो ये तो दे देगा, ये देने लायक है क्या, नहीं। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोनों में हाईएस्ट क्या आ सकता है, तो ये हाईएस्ट अपना दे सकता है 2 का पावर 2, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो आपको यहाँ पे उठाना है हाईएस्ट कॉमन। अब जब हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन बार बार आप कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा उलझा टाइप से लगेगा। क्या लगेगा, उलझा हुआ टाइप से। इसलिए आपको जब आप क्वेश्चन में बैठिएगा, मतलब एग्जाम में जब बैठिएगा क्वेश्चन बनाइएगा, तो उस समय आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको दिमाग क्या लगाना है कि जितना भी फैक्टर दे रखे, जितना भी फैक्टर दे रखे, नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, काम आपको उसका उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है। फिर से सुनिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो उसमें लोवेस्ट कॉमन उठाना है। क्या उठाना है, लोवेस्ट। हाईएस्ट क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है ना। ये मैक्सिमम 2 का पावर 2 दे सकता है, ये दे सकता है 3, लेकिन ये नहीं दे सकता, इसलिए दोनों के पास हाईएस्ट कितना, 2 का पावर 2। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाइएगा और हाईएस्ट 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 के चक्कर में जाइएगा, दिमाग में बैठा रहेगा, तो उस समय हो सकता है कि 2 का पावर 3 आप उठा लीजिएगा, हो सकता है उस समय आप कितना उठा लीजिएगा, 2 का पावर 3। आप दिमाग में एक चीज सेट कीजिए कि जब भी आप क्वेश्चन बनाते तो क्वेश्चन बनाते समय अगर एचसीएफ आ गया, क्या आ गया, एचसीएफ, तो एचसीएफ के समय आपको क्या करना है हाईएस्ट, उठाना पावर आपको लोवेस्ट। ठीक है, तो एकदम यही फंडा अपनाना है। और दूसरी बात, उठाना वही है जो दोनों में है। बात समझ रहे ना। अब मान के चलिए हम मान चलिए हम ऐसा कोई संख्या उठा रहे हैं जो इसमें नहीं है और इसमें है, तो हम उसको नहीं उठा सकते। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन। तो देखिए बाबू, यहां से जब हम उठाएंगे तो देखिए कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ निकाल रहे, तो 2 का पावर 2 या फिर 2 का पावर 3, 2 का पावर 2। यहाँ पे 2 का पावर 4, सॉरी 3 का पावर 4 या 3 का पावर 1, कितना, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बताइए 5 का पावर 2, लोवेस्ट पावर उठाना है, नाम के अपोजिट। यहाँ देखिए इसके पास 11, इसके पास है क्या, तो 11 नहीं उठाना है। इसके पास 13 है, उसके पास है क्या, नहीं है, तो नहीं उठाना है। इसके पास 17, उसके पास है क्या, नहीं, तो फिर नहीं उठाएंगे। और आपका एचसीएफ जो होगा कुछ यही होगा। बोली कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, यही 2 क्वेश्चन को फैक्टर के माध्यम से आपको पूछ दे एलसीएम, क्या पूछ दे, एलसीएम, तो फिर एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जब आप फैक्टर के माध्यम से चलिएगा, फैक्टर करके आप एलसीएम निकालिएगा, तो यहां पे आपको जस्ट उल्टा सोचना है। क्या सोचना है, उल्टा। देखिए बाबू, जब भी कोई संख्या का आप एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, ध्यान से सुनिए जो हम बताने जा रहे हैं। जब भी कोई 2 संख्या का आप एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, तो हमेशा एलसीएम एचसीएफ से क्या होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। तो जाहिर सी बात है कि जो हम एलसीएम निकालेंगे इससे कहीं ना कहीं तो ज्यादा होगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से क्या होता है, बड़ा। जैसे इन दोनों क्वेश्चन का देखिए बाबू, 12 और 15 का हम निकाले एलसीएम 60 आया, और इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 3 आया, आया कि नहीं आया। तो हमेशा एचसीएफ छोटा होता है और एलसीएम हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आपको फैक्टर से ही अगर आपको एलसीएम निकालना है, वैसे एग्जाम में आपको फैक्टर से ही एलसीएम निकालना है, तो यहीं पे हम आपको सिखा देते हैं कि इसी फैक्टर से अगर आपको इसका एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो,
एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो देखिए नाम के अकॉर्डिंग आपको उल्टा काम करना है। जैसे अभी हम यहाँ पे आपको बताए एचसीएफ में क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, उठा रहे थे क्या, लोवेस्ट कॉमन। क्या उठा रहे थे? लोवेस्ट कॉमन। यहाँ पे क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्या चीज है? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है कि जितना भी संख्या मल्टीपल है वो सब आपका किस में आने वाला है? एलसीएम में आने वाला है। एलसीएम में आने वाला है। लेकिन कितना पावर आने वाला है, यहां आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। मल्टीपल का मतलब क्या बाबू? सब मल्टीपल जो आपका एलसीएम के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है इसके पास 2 है तो इसके पास भी 2 है, तो 2 तो आएगा ही आएगा, 3 है 3 आएगा, 5 5 आएगा, लेकिन इसके पास 11 इसके पास 11 नहीं। लेकिन इन दोनों नंबर का मल्टीपल तो है ना 11, तो 11 को भी आपको उठा लेना है। यहाँ पे आपका जो है 13 है, वहां पे 13 नहीं, तो इसका तो मल्टीपल है ना, तो मल्टीपल के तौर पे आपको क्या करना है? उठाना है। लेकिन कितना उठाना है ये थोड़ा सा आपको जो है यहाँ थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। उल्टा कॉन्सेप्ट है एलसीएम। क्या है? एलसीएम है एलसीएम, लेकिन आपको पावर जो उठाना है, एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट, लेकिन पावर जो उठाना है आपको क्या उठाना है? हाईएस्ट। क्या उठाना है? हाईएस्ट। तो अगर हम यहां से उठाते हैं तो 2 का पावर 2 या 2 का पावर 3? 2 का पावर 3। यहां से 3 का पावर कितना? 3 का पावर 4। यहां से 5 का पावर 7। और यहां से हाँ जितना भी मल्टीपल है सबको आपको उठाना है। अब यहाँ पे देखिए पावर 4 ही केवल है और यहाँ कुछ नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, केवल 4 ही उठाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? 11 का पावर 4, 11 का पावर 4। यहाँ क्या उठाएंगे? 13 का पावर 5, यहाँ 17 का पावर 3। और ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। देखिए बाबू यहाँ पे हम लोग फैक्टर किए थे ना, यहां से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए 60 ही आएगा। देखिए हम आपको क्या बताए, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुने 3। बोलिए इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और 3 लिख सकते हैं। बोलिए सॉरी 2 का पावर 2 और क्या लिख सकते हैं? 3। अब देखिए इसके पास 2 है, इसके पास 2 है का, लेकिन 2 तो आपको उठाना है क्या कि 12 का क्या है? मल्टीपल है। तो 2 का पावर हाईएस्ट उठाएंगे कितना? 2। अब देखिए इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, लेकिन कितना पावर है? 1। तो 3 का पावर कितना लिखेंगे? 1। और देखिए इसके पास 5 नहीं, इसके पास 5 है, उसके पास नहीं तो इसके पास है ना, तो इसको 5 भी उठाएंगे। अब देखिए इसको मल्टीपल कीजिए, देखिए 5 या 15 और 2 का पावर कितना होता है? 4। तब 15 चौके कितना होगा? देखिए फैक्टर से भी आ गया आपका एलसीएम। किसके बराबर आया? यहाँ एलसीएम के बराबर आया कि नहीं आया? तो आप जैसे आपको मन करे वैसे निकालिए, और जैसे मन करे वैसे नहीं। यहाँ पे आपको जो है, यहाँ जो आपको जो है, जो यहाँ पढ़ना आपको यही पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, इसको वैसे लिख लीजिए। बस ध्यान में रखिएगा एलसीएम का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या का आप मल्टीपल कर दीजिए, उसमें बहुत ऐसे संख्या होंगे जो आगे आपको सेम से मिलेंगे, लेकिन उसका लोएस्ट संख्या आपको उठाना है। क्या उठाना है? लोएस्ट संख्या। वही क्या होता है? एलसीएम। और देखिए यहाँ पे फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर कर दिए हम लोग, लेकिन उसमें हाईएस्ट उठाना है कि दोनों के पास क्या मिल सकता है, दोनों के पास क्या मिल सकता है। अब देखिए बाबू कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी जब आप फैक्टर निकालिएगा तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों के पास कुछ भी ना मिले। ए छोटू, ए लड़का, कहा तुम्हारा ध्यान है जी? यही सब दिक्कत है, जब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं ध्यान नहीं देते। 1 घंटा का क्लास कर रहे तो ईमानदारी से कीजिए, ठीक है? देखिए बाबू कभी कभी यहाँ क्वेश्चन में दिक्कत क्या होगा कि कभी कभी दोनों में नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? जैसे हम ऐसे लेते बाबू, एक 13 लेते हैं और एक 11 लेते हैं, एक 13 लेते हैं और 11 लेते हैं। 13 का तो फैक्टर होगा ही नहीं, 11 का फैक्टर भी नहीं होगा, तो फिर यहाँ कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो देखिए बाबू हम आपको क्या बताए कि 11 का फैक्टर कुछ नहीं तो 1 और 11 है, और 13 का कोई फैक्टर नहीं, कितना? 1 और 13 है, 1 और 13 है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 13 इंटू 1 और 11 इंटू 1? लिख सकते हैं ना। अब बताइए दोनों के पास क्या हाईएस्ट कॉमन है? अब दोनों के पास क्या हाईएस्ट कॉमन है? कितना है? तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। और ध्यान में रखिएगा कि जितना भी अभाज्य संख्या आएगा, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, अगर नहीं आप रखिएगा फिर हो सकता है कि आपका आंसर ना बने।
जितना भी अभाज्य संख्या रहेगा, केवल अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे 12 और 15, भाज्य था या अभाज्य था? भाज्य था या अभाज्य था? भाज्य था। देखिए ये 1 और 12 के अलावे, देखिए 1 और 12 के अलावे 2 और 3 से डिवाइड हो रहा था, तो ये 12 भाज्य संख्या था। 15 हमारा क्या था? भाज्य संख्या था। 1 और 15 के अलावे आपका जो है 3 और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हम स्पेशली बात कर रहे हैं जब दो भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य नहीं, दो अभाज्य संख्या रहे, तो जब भी उसका फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए, तो उसका कोई फैक्टर आने वाला नहीं, तो उसका हमेशा HCF 1 होता है। क्या होता है? 1। हम आपको ऐसे बोल देंगे 29 और 41 दो संख्या, इसका HCF निकालिए। बताइए इसका HCF कितना होगा? कितना होगा? 29 और 41 दोनों क्या हमारा? अभाज्य संख्या है। तो इसको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसका जो HCF सीधा 1। क्या हो जाएगा? सीधा 1। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक भाज्य होगा और एक अभाज्य भी होगा। क्या होगा? एक भाज्य होगा और एक अभाज्य होगा। जैसे 10 है और एक 11 है, इसका कितना होगा? इसका भी 1 होगा। कितना होगा? 1। तो यहां पर दो चीज ध्यान में रखना, अगर दोनों अभाज्य है तो भी HCF 1, और कभी कभी जो है फंस सकते हैं भाज्य और अभाज्य में, लेकिन मैक्सिमम टाइम भाज्य और अभाज्य संख्या हो तो उस समय उसका भी जो है, मतलब छोड़ दीजिए, आप दिमाग मत लगाइए, इसका भी जो है एक भाज्य और एक अभाज्य हो, एक भाज्य और एक अभाज्य, तो भी उसका HCF कितना होगा? 1। ठीक है। तो ध्यान में रखना है HCF कब जब 1 आएगा? जब दोनों में से कोई एक संख्या क्या हो जाए? अभाज्य संख्या हो जाए। लेकिन दोनों भाज्य संख्या हो तो कभी भी HCF 1 नहीं आएगा। कोई दिक्कत? लेकिन एक क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अगर आपको तो बहुत घुमाए कैसे पूछ सकता है? ऐसे बोलेगा कि A और B का HCF ज्ञात कीजिए। ऐसे पूछ सकता है, A और B का HCF ज्ञात कीजिए जहां A और B दोनों अभाज्य संख्या है। अब देखिए संख्या नहीं दे रखा है, संख्या दे रखा था आप पकड़ लेते। अब आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है कि A और B क्या है? अभाज्य संख्या, और आप इसका HCF निकालिए। कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। आपको ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा कि अगर दो में से कोई भी एक अभाज्य संख्या है और उसका HCF निकालते हैं तो उसका HCF कितना होगा? 1। ये चीज ध्यान में रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको मिलेगा, 0 और 5 का, 0 और 5 का बताइए HCF कितना होगा? तो बड़ा जल्दी बोल दिया जी। 0 और 5 कितना होगा? 1 होगा। 0 और 5 का HCF कितना होगा? बोलिए, जो लोग जो है ऑनलाइन कर रहे हैं क्रैश कोर्स, वो भी बताइए कि 0 और 5 का कितना होगा। चलिए हम ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे, ठीक है। कमेंट में सबको लिखिए कि 0 और 5 का HCF कितना होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वहां से ये ट्रैक से हट के, क्या 0 और 5 का HCF नहीं होगा? हम ऑप्शन देते हैं 0, 1, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। 0। ठीक है, अब हम आपका जो है कमेंट का इंतजार करते हैं, कितना लोग जो है सही सही कमेंट करते हैं। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है कि कैसे एलसीएम निकालना है? मल्टीपल के माध्यम से। मल्टीपल लिखते हैं तो उसमें सबसे लोवेस्ट मल्टीपल आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। फैक्टर करते हैं तो उसमें हाईएस्ट फैक्टर आपका क्या होगा? एचसीएफ। लेकिन जब आप एक ही फैक्टर के माध्यम से, किसके माध्यम से? फैक्टर के माध्यम से आप एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको जस्ट उल्टा दिमाग रखना है। फिर से सुन लीजिए कि जब आप फैक्टर के माध्यम से एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, तो यहां पे आपको दूसरा दिमाग में रखना है कि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन आपको जो पावर लेना है वो हाईएस्ट लेना है ना। और जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो हाईएस्ट रहता है, वहां आपको पावर जो उठाना क्या है? लोवेस्ट। एलसीएम आपको ध्यान में रखना है कि जितना टाइप का नंबर है सब उठा लीजिए, क्या वो मल्टीपल के फॉर्म में होता है। और एचसीएफ में क्या है कि जितना फैक्टर है उसमें से जो मिल रहा है और जो लोवेस्ट पावर वाला है वही आप उठाइए। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखिए, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आगे जो है बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन है, अच्छा इससे ये पहले हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, अगर बहुत आसान पेपर पूछा तो ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है,
जैसे आपसे ये पूछेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ 12 है, 15 है, 21 है, ठीक है बाबू। अब इसका फैक्टर कीजिए, देखिए आप साइड में कीजिएगा, 2 होगा, 6 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब इसको क्या लिखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखिएगा 3, या फिर 2 का पावर 2 इंटू क्या लिखिएगा 3। इसको क्या लिखिएगा, 15 को 3 से देंगे और 5 से जाएगा, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 5। ये 21 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू क्या लिखेंगे 7, तो 3 इंटू क्या लिखेंगे 7। अब आपको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ, और क्या निकालना है एलसीएम। अभी हम आपको बताए थे कि एचसीएफ में क्या है कि आपको देखना है कि दोनों में क्या मिल रहा है। तो देखिए इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास क्या है 3 है, तो दोनों के पास मिल क्या रहा है। ऐसे आपको घेरना नहीं, हम बस आपको दिखाने के लिए घेर रहे हैं। देखिए क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पावर अगर होता क्या होता, पावर एक में 3 का पावर 4 होता, 3 का पावर 5 होता, 3 का पावर 2 होता, तो कितना उठाते हैं 3 का पावर 2 उठाते, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एचसीएफ में लोवेस्ट पावर, नाम है हाईएस्ट लेकिन पावर उठाना है लोवेस्ट, और वही उठाना है जो दोनों में है। और जब नहीं दोनों में है तो फिर ध्यान में रखिए कितना उसका है 1, कितना है 1। जिसका कोई नहीं होता है उसका सबका जो है 1 है ना। एचसीएफ का बात कर रहे हैं किसका बात कर रहे हैं, एचसीएफ का। अब एलसीएम का बात करते हैं, किसका बात करते हैं एलसीएम का। हम आपको क्या बताए एलसीएम में क्या होता है वो देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको मल्टीपल ढूंढना है। अब जिसमें जितना टाइप का मल्टीपल है सबको आप उठाइए। तो इसके पास 2 है, 3 है, यहाँ देखिए कितना टाइप का नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो आपको 2 भी उठाना है, 3 भी उठाना है, 5 भी उठाना है, 7 भी उठाना है। अब देखिए तो इसमें से किसी का हाईएस्ट पावर है क्या, तो देखिए 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है 2। देखिए यहाँ एलसीएम है, लोएस्ट है, लेकिन पावर उठाना क्या हाईएस्ट, 2 हो जाएगा। 3 देखिए यहाँ सबके पास एकक है, 5 भी एकक है, 7 भी एकक है। अब इसको मल्टीपल कीजिए, जब इसको मल्टीपल कीजिए तो कुछ ना कुछ तो आएगा, कितना आएगा 420 आएगा, कितना आएगा 420। यही आपका क्या है आंसर है, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में 1 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा 1 नंबर का, हाँ 1 नंबर का। अब क्या सोच रहे हैं कि सब क्वेश्चन हर एक माल 5 नंबर, हर एक माल 10, हर एक माल 10, हर एक माल 5, वो जो है रोड में बेचना आता है वो वाला, ठीक है। हाँ 5-10 वाला भी बताएंगे, वहां पहुंचेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है, इसी प्रकार से इसका बन जाएगा। अच्छा इसका बताइए तो एचसीएफ आप देख के बताइए क्या हो सकता है 17, 23, 29 में, बोलिए कितना हो सकता है 1 हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना। अब उधर वाला आप देख लीजिएगा क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी जो हम आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन आपको मिल गया था, तो इसका मिल जाएगा एलसीएम एचसीएफ निकल जाएगा। टाइम कितना हो रहा है, अरे बाप रे टाइम तो बहुत हो गया, टाइम कितना हो गया 57 हो गया। तो ऐसा करते हैं आज हम लोग यहीं पे इसको जो हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। कल हम आपको बताएंगे, इधर समझिए बाबू, कल हम आपको बताएंगे कि जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले, इधर गप नहीं, जब तक क्लास हम ना छोड़ दे तब तक हर बात इंपॉर्टेंट है क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। समय बहुत कम है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, जो एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, क्या वो हमारा एलसीएम एचसीएफ सचमुच में सही है या गलत है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे जांच करेंगे, और ये क्वेश्चन हो सकता है आपको जो है 3 नंबर में पूछे या 2 नंबर में पूछे, ठीक है। तो हम जो है एक दूसरे के बीच संबंध को बताएंगे, एलसीएम और एचसीएफ के बीच के संबंध को हम लोग दर्शाएंगे। तो कल एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ। शायद आप बुक में देखे होंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। बाकी बात जो जैसे जैसे आपको बताते जाते हैं वैसे वैसे इसको जो है आप घर में जाकर थोड़ा थोड़ा जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। एक आध बार आप जरूर देख लीजिएगा। आपको वीडियो लगे कि 2 का स्पीड में देखना है 2 का स्पीड में देखिए, हम वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं।